अब अगर कोई ये कहता है ना कि ये कोई डील शील है, तो उसको चाहिए वो जाके फैसला पड़े। आज ही GHQ हमला केस के अंदर 47 लोगों को सजाएं हुई हैं 10-10 साल की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। इनमें इनका साबिक वजीर आला भी है, जरताज गुल वजीर भी हैं और बहुत सारे इमरान खान साहब के वफादार भी हैं। तो इनकी जायदादें जब्त हो रही हैं, इनके ऊपर सजाएं हो रही हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का मामला अगर आप जाकर देख लें, 78 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं वो। और जो उनके साथ किया जा रहा है, ये किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और नवाज शरीफ ने मिलकर जुल्म की ये दास्तान भी रकम की है कि 78 साल खातून को वो बदला इस बात का ले रहे हैं कि इसने नवाज शरीफ को नाकों चने क्यों चबवाए, इसने नवाज शरीफ को शिकस्त क्यों दी। इस बात का एक 72 साल खातून से बदला लिया जा रहा है और हम सब ये होता हुआ देख रहे हैं। अब एक्चुअली सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये बात तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अपने अजीज ने कह दी ना, मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने इस बात का एतराफ कर दिया तो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? इमरान खान की वजह से, क्योंकि सिस्टम चलता है लोगों से। पाकिस्तान में तेल तो निकलता नहीं ना, बहुत बड़े पैमाने पे मादनियात सोना निकलता है या कुछ गैस निकलती है यहां से। तो पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है कि दुनिया को बेचे और अमीर मुल्क बन जाए। नहीं, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा वसीला पाकिस्तान की आवाम है। वो पैसा बनाते हैं, अवाम काम करते हैं, हुकूमत पैसा कमाती है, टैक्सेस इकट्ठे करती है। अब मामला यह है कि अवाम तैयार ही नहीं है कोऑपरेट करने के लिए इमरान खान के बगैर, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ ली है और मिडिल क्लास नाराज है। लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से भाग रही हैं। अब ये अवाम की जेबें काट के, अवाम के ऊपर दबाव डाल के कौमी खजाने में पैसा जमा करते हैं और इसके जरिए से आलमी सतह पर स्टेबिलिटी दिखाते हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि अवाम की पसली एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकेगी। जब अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो अवाम चीजें खरीदना बंद कर